अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आप लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि भाई ये सर एक सवाल क्वेश्चन नंबर 11 है बुक से, आप हमें सॉल्व कर दें। ये सवाल था जो है हमारे पास सवाल है कि अर्थ जो है सन के गिर्द रोटेट कर रहे हैं, अर्थ जो है सन के गिर्द रोटेट कर रहे हैं, और हमारे पास जो है अर्थ जब रोटेट करता है तो दो तरीके से एंगुलर मोमेंटम निकालना है। अर्थ जब घूम रहा है मेरा बेटा ख़ुद के गिर्द, तो उस वक्त एंगुलर मोमेंटम भी बताएं, ठीक है, उस वक्त भी एंगुलर मोमेंटम बताएं। और जब ये हमारे पास सन के गिर्द पूरा एक रोटेशन करेगा तब भी एंगुलर मोमेंटम बताएं, ठीक है ना। तो ऑन एक्सेस देखो डाटा मैंने लिख दिया, ऑन एक्सेस में भी निकालना है और अबाउट दी सन भी निकालना है। इसमें फ़र्क ये होगा जब ये अपने गिर्द घूमेगा, तो ये जब अपने गिर्द घूमेगा तो ये रेडियस ऑफ अर्थ हमें इस्तेमाल करना होगा। और जब ये सन के गिर्द घूमेगा तो देखो ये इसके इस सर्किल में घूम रहा है, तो यहाँ से हाइट भी बताई हुई, तुम्हें हाइट बताई हुई हमारे पास h = 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर, ये हमें वैल्यू बताई हुई, ठीक है ना। तो अब हमें h को प्लस RE करना पड़ेगा। h मेरा बेटा यहाँ तक हाइट है, सन से लेकर सेंटर से लेकर इसके सरफेस तक, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई। जब हम एक तो याद रखें कि जब अर्थ अपने गिर्द घूमेगा तो हम रेडियस कौन सा अप्लाई करेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ। और जब ये सन के गिर्द घूमेगा तो हाइट प्लस रेडियस ऑफ अर्थ करेंगे, तब जाके आंसर आएगा। तो देखो अब आगे हम चलते हैं, ये हमने किया हुआ ऑलरेडी ऐसे न्यूमेरिकल्स। आते हैं हमारे पास यहाँ पर आगे मेरे बेटा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद करो मेरे बेटा, किसके बराबर होता है, L = I × ओमेगा। किसी को अगर याद नहीं आ रहा तो यहाँ से देख लो। MVR ये तो हमने ड्राइव किया एंगुलर मोमेंटम, है ना, हमने बचपन 9 में भी पढ़ा है, ठीक है। तो दूसरा V = किसके बराबर होता है, R × ओमेगा। मेरा बेटा मल्टीप्लाई कर दोगे तो R² mR² × ओमेगा। M × R² किसके है, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर नहीं होता, I × ओमेगा। तो यहाँ से लिखा रहा हूँ मैं I × ओमेगा। लेकिन याद रखिए सवाल में बोला है उसने अर्थ एज अ यूनिफॉर्म स्फीयर, तो यूनिफॉर्म स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद करो 2/5 m × R²। m × R² तो फिक्स होता है, लेकिन शेप टू शेप हमारे पास ये वैल्यूज़ फिक्स हो जाती है। तो स्फीयर बोला तो 2/5 होगा, आप 2/5 रखें, मास ऑफ अर्थ रखें और रेडियस ऑफ अर्थ रखें और उसका स्क्वायर ले लें, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब याद करें मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि हमारे पास जो है अर्थ अपने ही गिर्द एक रोटेशन कब कंप्लीट करता है, एक दिन में। तो एक रोटेशन अपने गिर्द एक दिन में कंप्लीट करता है, तो ये बना मेरा बेटा एक रोटेशन में कितना होता है, रेडियन 2π, और एक दिन में टाइम कितना होता है मेरा बेटा, तो ओमेगा निकाल लेंगे हम यहाँ से 24 आवर, और हर आवर में कितने मिनट्स 60, और हर मिनट में कितने सेकंड 60। तो 2π डिवाइड बाई इन सारी वैल्यूज़ को करो, ओमेगा आ गया, ओमेगा I × ओमेगा मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यूज़ आ गई मेरा बेटा एंगुलर मोमेंटम अबाउट इन ओन एक्सेस। लेकिन जब हम अर्थ के गिर्द लेंगे इसके रोटेशन को, ठीक है, जब इसके अर्थ के गिर्द इसके रोटेशन को लेंगे तो याद रखो अब शेप डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी। खुद के गिर्द घूमता है तो शेप डिफाइन करनी पड़ेगी, जैसे लट्टू है, कोई सिलेंडर है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो हमारे पास घूमती है तो हमारे पास वहाँ पर तो शेप डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पर शेप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, अर्थ के सन के गिर्द घूम रहा है तो वहाँ पर m × R² होगा, लेकिन R मेरा बेटा RE प्लस क्या होगा H, ये हमने बात की थी। तो मेरा बेटा यहाँ पर आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम, RE में मैंने प्लस कर दिया H, और मेरा बेटा मास ऑफ अर्थ वैसे ही रहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब देखिए यहाँ पर निकालने के लिए कि अर्थ सन के गिर्द एक रोटेशन एक साल में कंप्लीट करता है, ये हमने बात की थी क्लास में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मल्टीप्लाई करो, एक रोटेशन तो 2π हो गया, एक साल में कितने दिन 365, हर दिन में कितने मिनट, हर दिन में कितने घंटे 24, और हर घंटे में कितने मिनट 60, और हर मिनट में कितने। तो ये सारी चीज़ों को 2π I को 2π से मल्टीप्लाई करो, इनसे डिवाइड कर दे, तो ये आंसर आ जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आओ, क्वेश्चन लेंथी है लेकिन आप समझ लें, ये मैंने सॉल्व करके दिखा दिया सोल्यूशन।